नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही खास संवैधानिक पद की, यानी भारत के उपराष्ट्रपति की। आखिर क्या है इनकी शक्तियां और क्या है इनका रोल? आइए इसे अच्छे से समझते हैं। अच्छा, चलिए शुरुआत एक पहेली से करते हैं। सोचिए, ऐसा कौन है जो राज्यसभा का बॉस तो है, मतलब उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है, लेकिन मजे की बात यह है कि वो उस सदन का सदस्य ही नहीं होता। है ना अजीब? और यही सवाल हमें सीधे ले जाता है भारत के उपराष्ट्रपति की अनोखी भूमिका की तरफ। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें कहीं और नहीं बल्कि सीधे अपने संविधान को देखना होगा। हमारे संविधान का आर्टिकल 63 साफ कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और पता है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। काफी दिलचस्प है ना? तो आज के इस पूरी बातचीत में हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले तो इस पद का एक छोटा सा परिचय, फिर उनकी दोहरी भूमिका के बारे में बात करेंगे जो सभापति और राष्ट्रपति की है। उसके बाद देखेंगे कि इनका चुनाव कैसे होता है और कौन बन सकता है उपराष्ट्रपति। और आखिर में उनके कार्यकाल और उनको पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है, इस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उपराष्ट्रपति की उस दोहरी भूमिका की, जो असल में इस पद को इतना खास और इतना जरूरी बनाती है। देखिए, उपराष्ट्रपति के पास ना एक तरह से दो टोपियां होती हैं। वो एक ही समय पर दो बहुत ही जरूरी काम करते हैं। उनका पहला और सबसे मुख्य काम है राज्यसभा के चेयरमैन यानी सभापति के तौर पर काम करना। और उनकी दूसरी, जो शायद और भी ज्यादा जरूरी है, वो है राष्ट्रपति के न होने पर एक एक्टिंग प्रेसिडेंट की भूमिका निभाना। अच्छा, यहाँ एक शब्द आता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या पदेन सभापति। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत आसान है। आर्टिकल 64 और 89 हमें बताते हैं कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। मतलब ये कुर्सी उस पद के साथ फ्री आती है। ये एक ऑटोमेटिक जिम्मेदारी है। तो राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर उनकी पावर क्या है? वो सदन की सारी बैठकों को हेड करते हैं, वहां पर डिसिप्लिन और डेकोरम बनाए रखते हैं। और सबसे जरूरी, सोचिए अगर किसी बिल पर वोटिंग हो रही है और वोट टाई हो जाए 50-50, तब क्या होगा? तब आता है उनका कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत। वो जिधर वोट देंगे फैसला उधर ही होगा। ये बहुत बड़ी पावर है। तो ये तो हुई उनकी एक भूमिका। अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जब वो अपनी ये चेयरमैन वाली टोपी उतार कर राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठते हैं। आखिर वो कौन से हालात होते हैं जब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनना पड़ता है? इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के आर्टिकल 65 में। देखिए, राष्ट्रपति का पद कई वजहों से खाली हो सकता है, जैसे भगवान न करे उनकी मृत्यु हो जाए, या वो खुद इस्तीफा दे दें, या उन्हें पद से हटा दिया जाए, या फिर मान लीजिए वो बीमार हैं या किसी लंबी विदेश यात्रा पर हैं। इनमें से कोई भी सिचुएशन हो, उपराष्ट्रपति फौरन बिना किसी देरी के एक्टिंग प्रेसिडेंट का चार्ज ले लेते हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये पद कितना जरूरी है, तो मन में सवाल आता है कि आखिर कौन बन सकता है उपराष्ट्रपति और उन्हें चुनता कौन है? चलिए अब जरा इनकी चुनाव प्रक्रिया और योग्यताओं पर गौर करते हैं। संविधान ने इसके लिए 4 मेन शर्तें रखी हैं। पहली, वो भारत के नागरिक होनी चाहिए। दूसरी, उनकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। तीसरी, उनमें वो सारी काबिलियत होनी चाहिए जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए होती है। और चौथी और आखिरी, वो सरकार के तहत किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल, वोट कौन देता है? इन्हें चुनने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, मतलब एक ग्रुप जो वोट डालता है। और इस ग्रुप में कौन होता है? संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। जी हाँ, सभी सदस्य, चाहे वो चुनकर आए हों या नॉमिनेटेड हों, सब वोट देते हैं। और हाँ, इनका चुनाव का तरीका भी कोई आम तरीका नहीं है। आर्टिकल 66 बताता है कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए होता है। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझे तो वोट देने वाले किसी एक कैंडिडेट को नहीं चुनते, बल्कि अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें रैंक करते हैं कि मेरी पहली पसंद ये है, दूसरी ये और तीसरी ये। और जब चुनाव हो जाता है तो आती है शपथ ग्रहण की बारी।
आर्टिकल 69 के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति खुद उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल होता है जो देश के दो सबसे बड़े संवैधानिक पदों के बीच के रिश्ते को दिखाता है। चलिए, अब हम अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं। उपराष्ट्रपति कितने समय तक अपने पद पर रहते हैं और क्या उन्हें उनके कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है? आइए जानते हैं। आर्टिकल 67 के हिसाब से उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है पूरे 5 साल का। और हाँ, एक और बात, वो इस पद के लिए दोबारा भी चुने जा सकते हैं, इस पे कोई रोक नहीं है। अगर उपराष्ट्रपति चाहें कि उन्हें अपना पद छोड़ना है तो इसकी प्रक्रिया बहुत सीधी सादी है। वो बस अपना इस्तीफा, अपना रेजिग्नेशन लेटर सीधे राष्ट्रपति को दे देते हैं। लेकिन अगर उन्हें पद से हटाना हो तो प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। ये थोड़ी मुश्किल है और इसमें शक्तियों का संतुलन साफ दिखता है। सबसे जरूरी बात यह है कि उन्हें हटाने का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। और जब राज्यसभा में ये प्रस्ताव एक इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास हो जाता है, तब इसे लोकसभा के पास भेजा जाता है, बस उनकी सहमति के लिए। और ऐसा नहीं है कि प्रस्ताव कभी भी लाया जा सकता है। संविधान ने एक सुरक्षा कवच भी दिया है। ऐसा कोई भी प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले एक एडवांस नोटिस देना जरूरी होता है। तो एक नज़र में फटाफट रिवाइज करें, ये वो खास आर्टिकल्स हैं जो इस पद को डिफाइन करते हैं। आर्टिकल 63 जो कहता है कि एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 और 89 जो उन्हें राज्यसभा का चेयरमैन बनाते हैं। आर्टिकल 65 जो उन्हें एक्टिंग प्रेसिडेंट की पावर देता है। और आर्टिकल 66 जो उनके चुनाव का तरीका बताता है। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक सवाल मन में जरूर आता है, उपराष्ट्रपति की असली और सबसे बड़ी ताकत क्या है? राज्यसभा में उनका वो एक कास्टिंग वोट जो किसी भी कानून का भविष्य तय कर सकता है, या फिर देश के सबसे बड़े पद यानी राष्ट्रपति की भूमिका निभाने की उनकी क्षमता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने में वाकई मजा आएगा।